नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अनंत कथा में आपका स्वागत है। मैं आज सुनाने जा रही हूँ लोक कथा चरवाहे को कैसे दुल्हन मिली। एक बार एक ग्वाला जो एक रेवड़ का चरवाहा था, वह नित्य मध्याह्न में अपने रेवड़ को पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेकर आया करता था। एक दिन पीपल का पेड़ ग्वाला से बोला, यदि तुम मेरे जड़ में प्रतिदिन दूध उड़ेला करोगे तो मैं तुमको एक वरदान दूंगा। इसलिए ग्वाला उस समय से पीपल के जड़ में प्रत्येक दिन दूध उड़ने लगा और कुछ दिनों के उपरांत उसने वहां धरती में एक वीवर देखा। इसने सोचा कि पेड़ के जड़ के फैलने के कारण जमीन में दरार पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह था कि वहाँ एक सांप दफन था और वह दूध पीकर मोटा होते चला गया और वहाँ के भूमि में दरार पैदा करके एक दिन बाहर प्रकट हो गया। उसे देखकर ग्वाला भय से आक्रांत हो गया और ग्वाला ने समझा कि सांप अब निश्चित ही उसे निगल जाएगा। परंतु सांप ने कहा, डरो मत, मैं निम्नस्त दुनिया का बंदी था और तुमने मुझ पर अनुग्रह करके मुझे यहाँ से स्वाधीन किया है। मेरी आकांक्षा है कि मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं और तुमको तुम्हारे इच्छानुसार इच्छित वरदान दूं। ग्वाला ने उत्तर दिया कि सांप को ही यह चयन करना चाहिए कि वह उसे क्या देना चाहता है। तब सांप ने उसे अपने और समीप बुलाया और उसके अतिशय लंबे बालों पर एक जोर से फूंक छोड़ी और अब उसके बाद सोना की तरह चमकने लगा। और सांप ने कहा, इस बाल के कारण उसे एक पत्नी प्राप्त होगी और ग्वाला अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा और तुम जो कुछ बोलोगे वह घटित हो जाएगा। ग्वाला ने पूछा, कैसी चीजें घटित होंगी? सांप ने कहा, यदि तुम कहोगे कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम कहोगी कि अमुक व्यक्ति जीवित हो जाए तो वह जी उठेगा। लेकिन तुम यह किसी को बिल्कुल मत बताना, यहाँ तक कि जब तुम विवाह करोगे तो अपनी पत्नी को भी मत बताना। यदि तुम ऐसा करोगे तो शक्ति लुप्त हो जाएगी। कुछ समय के बाद यह हुआ कि ग्वाला एक नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करते समय उसका एक बाल टूटकर बाहर आ गया और एक माया ने उसे लेकर एक पत्ते में लपेटकर बहते हुए पानी की धार में छोड़ दिया। नदी के नीचे की ओर एक राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ स्नान कर रही थी और उन्होंने एक पुड़िया को सीधे राजकुमारी की ओर बहकर जाते हुए देखा और राजकुमारी ने उसको पकड़ लिया और उसको खोल कर देखा और उसमें बाल को पाया। यह बाल सोने के जैसा चमक रहा था और जब बाल की मापी की गई तो ज्ञात हुआ कि बाल की लंबाई 12 पुरसा पुराने जमाने का गहराई मापने का एक मानक एक पुरसा बराबर लगभग 6 फीट के बराबर है। इस प्रकार राजकुमारी ने बाल को अपने कपड़े में बांध कर रख लिया और अपने घर वापस चली गई और अपने आप को अपने कक्ष में बंद कर लिया और उसने खाना पीना और बात करना भी बंद कर दिया। उसकी माँ ने उसके 2 सहचरियों को उससे पूछने के लिए भेजा कि क्या मामला है, और अंत में राजकुमारी ने कहा कि वह न ही उठेगी और न ही भोजन करेगी जब तक कि वे लोग उस सुनहले बाल वाले व्यक्ति को ढूंढ कर नहीं लाते। यदि वह कोई पुरुष हुआ तो उसको उसका पति बनना होगा और यदि वह कोई स्त्री हुई तो उसे आकर उसके साथ उसकी सखी की तरह रहना होगा।
जब राजा और रानी को यह बात मालूम हुआ, सुनहरा बाल वाला पानी तैरता हुआ ऊपर से नीचे की ओर आया था, तब वे अपनी बेटी के पास गए और अपनी बेटी को कहा कि एक बार वे हरकारों को नदी के ऊपर धारा की ओर उन सुनहरे बाल वाले व्यक्ति को खोजने के लिए भेजेंगे। तब जा कर के राजकुमारी आश्वस्त हुई और उठी और भात खाई। उसी दिन राजा ने हरकारों से कहा कि वे जाकर नदी के किनारे के सभी गांव के सभी ग्रामीणों से पूछकर उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति का पता लगाएं। इस प्रकार हरकारों ने बाहर जाकर नदी के दोनों किनारों पर के गांव में उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति के बारे में मालूम करने का प्रयास किया, परंतु यह कोशिश निरर्थक सिद्ध हुआ और वे बिना किसी सूचना के वापस लौट आए। तब पवित्र भिक्षुड़ियों को सुनहरे बाल वाले व्यक्ति के तलाश में भेजा गया, लेकिन वे भी विफल होकर लौट आए। तब राजकुमारी ने कहा, यदि तुम लोग उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति को नहीं खोज सकते तो मैं फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी प्राण त्याग दूंगी। उसी समय एक पालतू कौवा और एक पालतू तोता, जो कि जंजीर में बंधे वहीं बैठे हुए थे, ने कहा, तुम लोग कभी भी उस सुनहरे बाल वाले आदमी को नहीं खोज पाओगे। निश्चय ही वह घने जंगल के अंदर रहता होगा। यदि वह गांव में रहता तो इन लोगों को मिल गया होता, परंतु हम लोग अकेले ही उसको खोज के निकाल लाएंगे। हमारे जंजीर खोल दो, हम लोग उसके खोज में जाएंगे। इस प्रकार राजा ने उनको जंजीर से मुक्त करने का आदेश दिया और यात्रा के आरंभ करने के पहले उनको अच्छा भोजन कराया, क्योंकि वे लोग मनुष्यों की भांति अपना राशन नहीं ढो सकते थे। तब कौवा और तोता दोनों हवा के घोड़े पर सवार होकर नदी के ऊपर उड़ चले और काफ़ी लंबी खोज के बाद उन्होंने सहसा ग्वाला को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे अपने मवेशियों के साथ आराम करते हुए देखा। इस प्रकार वे नीचे उतर कर पीपल के पेड़ पर बैठ गए और आपस में सलाह करने लगे कि कैसे ग्वाला को फुसला कर यहाँ से ले जाया जाए। तोता ने कहा, उसे जानवरों के नज़दीक जाने से डर लगता है, और इसलिए तोता ने प्रस्ताव दिया कि पेड़ के नीचे जहाँ ग्वाला छड़ी और चादर के पास उसकी बांसुरी पड़ी हुई है और कौवा नीचे उतर कर वहाँ जाए और वहाँ से ग्वाला का बांसुरी उठा लाए। इस प्रकार कौवा एक गाय से दूसरे गाय पर उड़ते हुए गया और अकस्मात लपक कर बांसुरी पर पंजा मारते हुए उसे अपने चोंच में उठाकर उड़ चला। जब ग्वाला ने यह देखा तो वह अपनी बांसुरी को वापस लेने के लिए कौवे के पीछे भागा और कौवा उसे लालच देते हुए एक से दूसरे पेड़ पर फड़फड़ाता रहा और ग्वाला उसका पीछा करता रहा। और जब कौवा थक गया तो तब तोता ने कौवे से बांसुरी को ले लिया। इस प्रकार दोनों ग्वाला को राजा के शहर में ले आए और वे दोनों उड़कर राजमहल में जा पहुँचे। ग्वाला भी पीछा करता हुआ वहाँ चला गया और वे दोनों उड़कर उस कक्ष में प्रवेश कर गए जिस कक्ष में राजकुमारी थी, और वहाँ उन्होंने बांसुरी को राजकुमारी के हाथ में गिरा दिया। ग्वाला भी पीछा करता हुआ वहाँ कक्ष में चला गया और तब कक्ष का दरवाज़ा बंद हो गया। ग्वाला ने राजकुमारी से अपना बांसुरी लौटाने को कहा। तब राजकुमारी ने कहा, यदि वह उससे विवाह करने का वचन देता है तो वह उसका बांसुरी वापस करेगी, वरना नहीं। ग्वाला बोला, वह कैसे अचानक उससे विवाह कर सकता है, जबकि वह अभी तक उसकी मंगेतर भी नहीं है।
लेकिन राजकुमारी ने कहा, हम लोग काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के मंगेतर हैं। तुमको याद है एक दिन नदी में नहाते समय तुमने एक पत्ते में अपना बाल बांधकर नदी में के निचले धारा में बहने के लिए छोड़ दिया था। वही बाल हम लोगों का बिचौलिया बनकर हमारी सगाई करा चुका है। तब ग्वाला को याद आया कैसे सांप ने कहा था कि उसका बाल के कारण उसकी पत्नी मिलेगी, और राजकुमारी से पूछा, मुझे वह बाल दिखाओ तो तुम्हें मिला है। इस प्रकार राजकुमारी ने उस बाल को लाकर दिखाया जो कि बिल्कुल उसके बाल की तरह लंबा और चमकीला था। तब उसने कहा, हाँ हम एक दूसरे के हैं। और तब राजकुमारी ने दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगाई। ग्वाला को अपने माता पिता के पास ले गई और उनको कहा कि मनोवांछित इच्छा पूरी हुई। अब यदि वे उसकी राजमहल में विवाह के लिए राजी नहीं होंगे तो वह ग्वाला के साथ भाग जाएगी। इस प्रकार पाणी ग्रहण का दिन निश्चित किया गया। निमंत्रण पत्र बांटे गए और यह पाणी संपन्न हुआ। ग्वाला शीघ्र ही अपनी दुल्हन के अनुराग में खो गया और अपने मवेशी जिसे कि उसने जंगल में बिना किसी के देखभाल में छोड़ आया था उसे भूल गया। लेकिन कुछ समय के बाद उसे मवेशियों की याद आई और उसने अपनी दुल्हन से कहा कि उसे अपने मवेशियों के पास वापस जाना है। क्या वह वहाँ उसके साथ जाना चाहेगी या नहीं? राजकुमारी ने कहा, अपने माता पिता से अनुमति लेकर उसके साथ जाएगी। तब राजा ने उन दोनों को विदाई के जेवनार दिया और ग्वाला को अपने राज्य का आधा हिस्सा भी दिया। और राजा ने ग्वाला को अपनी संपत्ति से हाथी, घोड़ा और दूसरे मवेशी भी दिए। कहा, तुम स्वतंत्र हो और जो चाहे करो। तुम यहाँ भी रह सकते हो या अपने घर पर भी जा सकते हो, लेकिन यदि तुम यहाँ रहने का निर्णय करते हो तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगा। ग्वाला ने विचार किया और कहा वह अपने ससुर के साथ रहना पसंद करेगा, लेकिन उसे किसी भी प्रकार से अपने मवेशियों को, जिसे उसने अकेले जंगल में बिना किसी के देखभाल के छोड़ आया था, वहाँ जंगल में जाकर देखा कि सभी मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर ग्वाला का हृदय वेदना से द्रवित हो उठा और उसके नेत्र आंसू से भर गए। वह विलाप करने लगा। तब उसको सांप का दिया हुआ वचन याद आया कि वह किसी भी मृत शरीर में प्राण डाल सकता है, और उसने अपने इस शक्ति के परीक्षण का निर्णय लिया। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसे इन मृत गायों का उपचार करना होगा, इनको दवाई देनी होगी, और उसने जंगली जड़ी बूटी से मृत मवेशियों के नाक के पास हवा किया। और जैसे ही उसने ऐसा किया और साथ ही साथ उसने कहा, जी उठो, और देखते देखते एक के बाद एक सभी गायें उठ खड़ी हुईं और अपने बछड़ों के लिए रांभने लगी। सांप के वचन को सत्य साबित होते देख ग्वाला ऊंचे स्वर में कृतज्ञता प्रकट करने लगा और एक बड़े बर्तन में दूध भरकर पीपल के जड़ में उड़ेल दिया। और सांप दोबारा आया और उसने राजकुमारी के बालों पर भी फूंक मार दी। उसके बाल भी सोने की तरह चमकीला बना दिया। अगले दिन उन लोगों ने अपने गायों को इकट्ठा किया और गायों को हाँकते हुए वापस राजकुमारी के घर की ओर चल पड़े। ग्वाला और उसकी पत्नी ससुर द्वारा प्राप्त आधे राज्य पर शासन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहाँ रहने लगे। और कुछ वर्षों के बाद ग्वाला को ऐसा लगा कि वह सांप उसके माता पिता की तरह थे
और वह आतुरता में सांप से यथोचित ढंग से विदाई लिए बिना यहाँ आ गया है। इसलिए यह देखने के लिए वह फिर से गया कि सांप अभी भी वहाँ है, लेकिन वह सांप को वहाँ नहीं पाया। और तब उसने पीपल के पेड़ से पूछा, लेकिन पीपल के पेड़ ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। अतः वह निराश होकर दुखी मन से वापस घर आ गया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।